एक महामानव बुद्ध बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर समस्त बहुजन और बौद्धों के प्रेरणा स्रोतों को नमन करते हुए कार्यक्रम में विराजमान पूज्य भंते विनाचार्य जी, भंते दीपांकर जी, अन्य भिक्षु संघ, बड़े भाई CL राजन साहब, प्रेमलता जी, प्रेमगीता जी, नरेश पाल जी, अधिकतर तो लोग जानते हैं, कुछ लोग शायद पहली मुलाकात हो। मैं आप सब लोगों को सबसे पहले तो बधाई इस बात की दूंगा कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपने बुद्ध विहार बनाया। निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी लोग रहें, 10-5 लोग भी अगर रहते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि बौद्ध संस्कृति का विकास हो। मुझे बड़ा अच्छा लगा, शायद मैं पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर, तो एक बार और शायद आपने बुलाया था लेकिन मैं आ नहीं पाया था। अभी नरेश पाल जी की इच्छा थी कि आज की बुद्ध वंदना के बाद में जो कार्यक्रम हो उसमें इस पुस्तिका का सांस्कृतिक क्रांति की इसके अंदर विमोचन भी किया जाए। भंते जी को भी धन्यवाद दूंगा कि वो यहाँ आए और उनके हाथों से इसका विमोचन हुआ। बंधुओं, हमारी बौद्ध संस्कृति के ऊपर लगातार आघात होते रहे हैं। मैं लंबी बात नहीं कहूँगा, लेकिन पहले बौद्ध धर्म के अंदर घुस कर के मूर्तियाँ भी बनवाई उन लोगों ने, लेकिन मूर्तियों को तोड़ा भी उन्हीं लोगों ने। जब देखा कि ये मूर्ति इतनी ज़्यादा घातक हो गई कि वर्ण व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, असमानता ख़त्म हो जाएगी, वर्गवाद ख़त्म हो जाएगा, पूंजीवाद ख़त्म हो जाएगा, सारी बुराइयां दूर हो जाएंगी, तो उन्होंने बुद्ध के मूर्तियों को तोड़ा, सम्राट अशोक के स्तंभों को तोड़ा, और आज भी उनका कार्यक्रम लगातार जारी है। वो भगवान बुद्ध की ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जहाँ चाहे नाक तोड़ देते हैं, जहाँ चाहे मूर्ति तोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं उसमें हमारी कमजोरी है। लगातार हमारे लोगों के ऊपर, ख़ास तौर से जो सबसे पहले आधुनिक भारत में बौद्ध हुए, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग, कुछ OBC के लोग भी हुए, वो अम्बेडकरवादी होना उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक दिखता है। अन्य लोग, जो लोग समझौता कर लेते हैं, उनसे उनको शिकायत नहीं है, उन्हें वो पास बिठा लेते हैं, उन्हें फल भी दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, वो उनको ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, जो भी फेवर करना होता है दे देते हैं। लेकिन जो अम्बेडकरवादी है वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है, संविधान उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये उनके साथ दिक्कत है। तो उस हमले को रोकने के लिए हमारे पास जो एक तरीका वो यही है कि हमारे लोग जो इस बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं, लाभान्वित हैं, वो सब इकट्ठा हो जाएं, जातिवाद को छोड़ दें, उपजातिवाद को छोड़ दें। मैं ये मान के चलता हूँ कि राजनीतिक समस्याएं नहीं हैं, समस्याएं सारी की सारी सामाजिक और सांस्कृतिक है। सामाजिक सांस्कृतिक रास्ते के द्वारा ही तानाशाही इस देश के अंदर दोबारा थोपी जा रही है। जाति एक ऐसी संस्था है, लगातार उसने हर चीज़ को ख़त्म किया, और जब तक जाति ख़त्म नहीं हो जाती, जाति के नाम की ही पार्टियां हैं, जाति के नाम ही संगठन हैं, जाति के नाम ही क्षेत्रीय जो भी समूह बने हुए हैं, सारे जाति के आधार पर हैं। उनको ख़त्म करना किसी बदले की भावना या हिंसा के आधार पर बहुत मुश्किल है। हम उनकी काट सिर्फ संविधान को साथ लेकर कर सकते हैं, बौद्ध संस्कृति को साथ लेकर के कर सकते हैं। SC ST OBC अगर साथ आ सकता है तो बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही साथ आ सकता है, ये हमारी एकता होगी। और अगर कोई सांस्कृतिक गुलाम किसी तरह से वो प्रशासक, शासक बन जाता है, राजनेता बन जाता है, तो भले ही वो सफल हो जाए, लेकिन सांस्कृतिक गुलाम कभी भी वास्तविक शासक नहीं हो सकता। उसके लिए हम लोग लगातार बचपन से ही काम कर रहे हैं। लेकिन अंबेडकर महा का एक कंसेप्ट ऐसा निकाला था कि पूरे साल में 30 दिन ऐसे हों कि प्रतिदिन कार्यक्रम हों, और उसको पूरी दुनिया ने सराहा, उस पूरी दुनिया ने उसको अपना लिया। अमेरिका, इंग्लैंड में भी अंबेडकर महा मनता है। पहले अंबेडकर जयंती मनती थी, अब अंबेडकर महा का इंतज़ार पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर होता है। उसकी सफलता के बाद में ये तय किया गया कि हम अपनी सांस्कृतिक क्रांति के काम को और आगे बढ़ाएं। हर महीने कम से कम 4 कार्यक्रम जरूर करें। चारों कार्यक्रम संडे टू संडे होंगे। इन संडे के कार्यक्रम में चाहे बुद्ध विहार में करें, चाहे पंचायत घर में करें, चाहे कहीं अच्छी और जगह, बड़ी जगह करें, जहाँ भी करें, उस संडे के दिन या सेकंड सैटरडे के दिन इकट्ठा होकर के स्थानीय लोग सांस्कृतिक क्रांति की बात करें। जो बहुजन आइकॉन्स की उस बीच में जयंतियाँ पड़ती हैं या मुख्य दिवस पड़ते हैं, उन पर वहाँ चर्चा करें, या जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस, जैसे मानवाधिकार दिवस है, इस बीच पर्यावरण दिवस आ गया,
जो भी दिवस अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर UNO के द्वारा WHO के द्वारा मनाए जाते हैं, उन दिवसों के बारे में भी हम समाज को जानकारी दें, जागरूकता करें, अपनी बौद्ध संस्कृति के बारे में भी, और जिस बहुजन आइकॉन्स के नाम से वो महीना समर्पित है उनको भी हम वहाँ चर्चा के रूप में लेकर के आएँ, ताकि जितने भी बैकग्राउंड हैं, चाहे वो जातियों के हों, चाहे उपजातियों के हों, चाहे वर्गों के हों, वो लोग हमसे जुड़ें, बौद्ध संस्कृति से जुड़ें। बौद्ध संस्कृति से अगर कोई एक बार जुड़ गया, संविधान जिसको पसंद आने लगा, तो देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर कानून के मानने वाले, बुद्ध के मानने वाले, संविधान के मानने वाले बढ़ जाएंगे। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ इतना करना है कि हमारे देश के लोगों को, नागरिकों को झूठ में और सच में अंतर करना आ जाए, अफवाह में और सच में अंतर करना आ जाए, संविधान विरोधी में और संविधान समर्थक में अंतर करना आ जाए। अभी क्या है, हमारे ऊपर लालच दे करके, आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार के तरीके से धमकी दे करके SC ST OBC को और माइनॉरिटीज़ को लुभाया जाता है। और जो लोग एकाधिकारवादी हैं, पूंजीवादी हैं, सामंतवादी हैं, जातिवादी हैं, वर्ण व्यवस्था के ठेकेदार हैं, वो लोग अपना जो एकाधिकार है उसको बनाए रखना चाहते हैं, लगातार बना रहे हैं। उसकी काट यही है, जैसे कि ईसाई हमेशा हर संडे को इकट्ठा होते हैं स्थानीय स्तर पर अपने चर्च में, इसी तरह से जो मुस्लिम हैं वो अपने शुक्रवार को एक साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज के बाद एक तकरीर होती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा होती है और उसमें हल भी निकाला जाता है। जब आप इकट्ठा होते हैं तो सिर्फ इकट्ठा नहीं होते, वो आप जुड़ते ही नहीं हैं। आपको जो इकट्ठा होते हुए देखता है बाहर का आदमी, वो उसके बारे में आकलन करता है कि आप उनके षड्यंत्रों के बारे में जानते हैं, आपके पास कोई रणनीति है, आपके पास कोई रणनीति है, आप कुछ कर रहे हैं, तो वो सावधान हो जाते हैं। और निश्चित रूप से उन्हें एक भय भी लगता है आपकी एकता से, आपकी विचारधारा से। और क्योंकि आप संविधान के मानने वाले हैं, ये रास्ता लगता ज़रूर है लंबा है, लेकिन तोड़ फोड़ का रास्ता, बदले की भावना का रास्ता, हिंसा का रास्ता, कोई समाधान आज तक नहीं निकाल पाया। चाहे फ्रांस की क्रांति हो, क्रांतियाँ हुई, लेकिन जब समाधान निकला तो वो कुर्सी मेज़ पर शांत लोगों ने ही उस पर सिग्नेचर किए। सारे जो बदलाव हुए, राजनीतिक हों चाहे सांस्कृतिक हों, वो शांति से ही हुए हैं। शांति के द्वारा ही हम लोग बदलाव करना चाहते हैं, संविधान के द्वारा बदलाव करना चाहते हैं। इसके लिए ये किताब लिखी गई, इसमें हर महीने को बता दिया गया है और कैसे साइलेंट रिवॉल्यूशन होगा। हम अगर साइलेंट रिवॉल्यूशन कर लेते हैं 2-4 साल के अंदर, बहुत समय नहीं लगेगा। नाम बदलने का काम, उसके लिए हमें कोई भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ज़रूरत नहीं है। किसी का नाम घोरे राम है, किसी का नाम खचेड़ा है, किसी का नाम खचेड़ू है। इस तरह की क्रांति ज़रूर होनी चाहिए। जो हमारे भिक्षु बने थे, उनका नाम बदला, वो वापस नहीं जा पाए। 99% लोग वो भिक्षु हो गए, लेकिन जो लोग हमारे नागरिक थे, बौद्ध उपासक बने, वो राम आश्रय राम रह करके वो राम ही राम रह गए। निश्चित रूप से उनके साथ ये रही कि वो वहाँ से सांस्कृतिक रूप से वापस नहीं आ पाए, और उनको लोगों ने, चाहे सेंसस हुई हो, चाहे पड़ोसों में लोगों की पहचान हो, वो सारी की सारी उनकी पहचान उसी जाति धर्म के आधार पर रही। हिंदू तो उधर हो नहीं पाए और इधर बौद्ध भी नहीं बन पाए, ये स्थिति हो गई। उसके लिए एक कार्यक्रम निकाला कि हर महीने में 4 संडे के दिन कार्यक्रम होगा, अपनी सुविधानुसार आप करें। जैसे इस महीने को शाहू जी महाराज माह कहा गया है, अगले महीने सम्राट अशोक माह है। इस तरह हर महीने आपको एक किताब दे दी गई है, इसको PDF भी बना दिया गया, उसका भी प्रचार हो रहा है फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी, और सभी जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं। अंतानी जी तो हमारे पुराने साथी हैं, विजयाचार्य जी का जो पूरा मंगलाशीष रहता है हम लोगों के साथ रहता है। हम लोग क्योंकि बौद्ध संस्कृति पे जो सबसे बड़ा हमला हुआ है बोध गया में, उसमें भंते जी ने झंडा उठा रखा है, हम लोग उनके साथ हैं। और यहाँ पर अभी आपने देखा जो कार्यालय था महासभा का, अम्बेडकर महासभा, उसको भी लगभग छीन लिया गया है। उसमें भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको ना छीना जा सके। तो उनका षड्यंत्र लगातार जारी है। हमारी जो रणनीति है वो यही होनी चाहिए कि हम पहले से उनके षड्यंत्रों को पहचान लें, उसकी काट करें, और वो तभी संभव है जब हम संविधान के साथ, संविधान परक बातों को लेकर के उनके षड्यंत्रों को समझें और अपनी रणनीति इस प्रकार की बनाएं। हम सम्यक शिक्षा लें, सम्यक संघर्ष करें और सम्यक रूप से संगठित होकर के सांस्कृतिक परिवर्तन करें। इसी के लिए ये किताब समर्पित की गई है। और भंते दीपांकर जी लगातार लगे रहते हैं। अम्बेडकर महा भी पूरी तरह से पूरे
देश के अंदर प्रसारित करते रहते हैं। नरेश पाल जी भी आए हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से रिटायरमेंट के बाद लगातार लगे हैं। ये लोग 20-25 साल से अम्बेडकर महा में लगे हैं। मैं अपेक्षा करूँगा कि ये सब आपकी टीम पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सांस्कृतिक क्रांति के लिए अगर काम कर लेती है तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति, जो भी चाहे राजनीतिक शासक बने, चाहे नौकरियों में प्रशासक बने, वो जब सांस्कृतिक रूप से मजबूत होगा और कुर्सी पर बैठेगा तो सम्राट अशोक के शासन को दोबारा से लेकर के आएगा। उसी में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की भलाई है, तभी इस देश के अंदर संविधान सम्मत शासन चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। राजन जी को बधाई हो।